हेलो कोडर, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम एक योगा लैंडिंग पेज और वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज है वो क्रिएट करने वाले हैं। तो ये लैपटॉप में कुछ इस तरह से नज़र आएगा स्मूथ ट्रांजिशन के साथ, और मोबाइल में ये किस तरह से नज़र आएगा आइए देखते हैं। तो ये मोबाइल में कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो ये कितना खूबसूरत लैंडिंग पेज, रिस्पॉन्सिव, फुली रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज जो हम आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने VS कोड ओपन किया हुआ है। इसके अंदर मैंने एक फोल्डर ओपन किया हुआ है योगा लैंडिंग पेज के नाम से। उसके अंदर कुछ इमेज है हमारे पास जो आज के इस वीडियो में लैंडिंग पेज में हम यूज करने वाले हैं। दो यहाँ पे मेरे पास मैंने दो लोगो यहाँ पे लिए हैं, और एक मैं यहाँ पे इमेज यूज करूंगी फॉर लैंडिंग पेज। और index.html फाइल है, बॉयलर पर कोड है, और यहाँ पे टाइटल में मैंने लिखा है योगा लैंडिंग पेज। यहाँ पे स्टाइल फाइल लिंक की हुई है, और फॉन्ट ऑसम यहाँ पे CDN लिंक किया हुआ है, और जावास्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पे लिंक की हुई है। और CSS में मैंने यहाँ पे गूगल फॉन्ट को यहाँ पे लिंक किया हुआ है, और रूट में मैंने कुछ कलर लिए हैं, कलर यूज किए हैं। और यहाँ पे बेसिक कोड है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, फॉन्ट ऑसम। जो फैमिली है फॉन्ट फैमिली, और बॉक्स साइजिंग यहाँ में मैंने बॉर्डर बॉक्स की है। जावास्क्रिप्ट हमारे पास एम्प्टी है फिलहाल के लिए। बाद में जब हम लॉजिक लिखेंगे तो ये हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक नैव टैग ले लिया है, और उसके अंदर एक डिव ले ली है जिसको क्लास दी है नैव हेडर के नाम से। और नैव हेडर के अंदर हम नैव लोगो की एक क्लास लेंगे डिव के अंदर। और एंकर टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे जो हमारी इमेज है ना लोगो वाली वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे इमेज टैग लेके सोर्स में हम इसका जो हमारा लोगो है उसका पाथ ऐड करेंगे। और ये ऑल्ट को यहाँ से हम रिमूव करके यहाँ पे हम एक क्लास दे देंगे। तो यहाँ पे हम एक क्लास दे देंगे डार्क लोगो के नाम से, क्योंकि यहाँ पे हम दो लोगो यूज करेंगे तो आइडेंटिफाई करना इजी होगा कि कौन सा डार्क लोगो है और कौन सा लाइट लोगो है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है उसको हम लाइट लोगो क्लास देंगे, और इसका जो इमेज पाथ है वो भी हम लाइट लोगो कर देंगे .png। आफ्टर दैट वी विल ऐड वन आइकन फॉर मोबाइल स्क्रीन। जब हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे ना तो यहाँ पे हमारे पास जो आइकन है वो काम आएगा। तो यहाँ पे हम एक डिव ले लेंगे जिसको हम क्लास और आईडी देंगे मेन्यू BTN। इसको क्लास देंगे, और आईडी इसको देंगे मेन्यू BTN। और यहाँ पे फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाएंगे, इस लिंक पे fontawesome.com। और यहाँ पे सर्च में जो इसका सर्च बार है यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे बार्स, और हमें यहाँ पे बार्स का एक आइकन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे, कोड कॉपी करेंगे, और हमारे जो डिव है उसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये जब हम रिस्पॉन्सिव करेंगे ना, अपनी लैंडिंग पेज को रिस्पॉन्सिव करेंगे, तो ये हमें तब तब हम इसको यूज करेंगे। अब यहाँ पे एक UL लेंगे और उसको हम एक क्लास देंगे नेव लिंक्स की, और एक आईडी देंगे, प्लस इसको आईडी देंगे नेव लिंक्स की। और हम इसको आईडी इस वजह से दे रहे हैं, जब हम जावास्क्रिप्ट में इसका लॉजिक ऐड करेंगे तो हम आईडी के थ्रू इसको एक्सेस करेंगे। और यहाँ पे LI लेंगे, मैं यहाँ पे 4LI ले लूँ, ये इसका शॉर्टकट है। आप यूज कर सकते हैं इसका शॉर्टकट, बहुत इजी है। अगर यहाँ पे मैंने 4 लिखा है, आप 5 लिख देंगे तो आपको 5LI मिल जाएंगे। पहले मैं होम लिखूंगी LI में, और नेक्स्ट यहाँ पे मैं सर्विस, और प्लस यहाँ पे पोर्टफोलियो, और लास्ट में हम लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट। यहाँ पे हम लोग लास्ट में ना कॉन्टैक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चार मेन्यू हो गए, हमारे लिंक्स हो गई हैं 4। अब ये एडजस्ट कर लेते हैं कि आपको ना लाइव प्रीव्यू दिख सके कि क्या चेंज कर रहे हैं हम। और यहाँ पे आ जाते हैं अब स्टाइलिंग में। तो हम पहले मोबाइल स्क्रीन के लिए स्टाइलिंग करेंगे इमेज का। यहाँ पे हम इमेज को यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं, और इसको एक विड्थ देंगे हम, प्लस यहाँ पे 100% इसको विड्थ दे देते हैं इमेज को। जितनी इमेज है वो डिस्प्ले फ्लेक्स और विथ 100% लेंगे। और एंकर टैग को यहाँ पे हम टेक्स्ट डेकोरेशन इसका नन करेंगे। पहले बेसिक स्टाइलिंग कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा स्टाइलिंग है उसको यहाँ से रिमूव करेंगे। और ट्रांजिशन एक लगा देते हैं 0.3 सेकेंड का एंकर टैग के ऊपर। और यूएल है ना,
उसका जो लिस्ट स्टाइल है वो भी हम नन करेंगे। अब जो हमारा नैव टैग है ना, उसको यहाँ पे हम एक पोजीशन दे देते हैं। आई थिंक पोजीशन इसको हम दे देते हैं फिक्स्ड, कि ये फिक्स्ड रहे। और इसको आइसोलेशन हम दे सकते हैं, आइसोलेट। और यहाँ पे हम इसको विथ दे देते हैं जो 100%, इसका भी विथ हम 100% देंगे। और जी इंडेक्स इसका हम करेंगे 12। और जो हमारा नेव है ना, हमारी क्लास है नेव हेडर के नाम से, और उसको हम यहाँ पे पैडिंग देंगे 1 रैम की। चारों तरफ से पैडिंग इसको 1 रैम की, और विथ इसको देंगे 100%। और डिस्प्ले इसका करेंगे फ्लैक्स। अलाइन आइटम जो है इसका वो हम सेंटर रखेंगे, तो यहाँ पे इसको अलाइन आइटम है ना जो इसका, वो हम सेंटर देंगे। और जस्टिफाई कंटेंट वो हम देंगे स्पेस बिटवीन के। जो हमारा लोगो हो और मेन्यू है वो स्पेस बिटवीन ले। बैकग्राउंड कलर इसका जो हमारे वेरिएबल में है, जो मैंने ऐड किए हुए कलर, प्राइमरी कलर, इसको बैकग्राउंड कलर देंगे हमारे नेव हेडर को प्राइमरी कलर। और यहाँ पे जो हमारा नेव लोगो, एंकर टैग और इमेज है ना, इनको हम एक मैक्स विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल की। अब ये हमारे नेव बार की तरह थोड़ा सा हमें शो हो रहा है कि ये एक्चुअली नेव बार बन रहा है। और यहाँ पे जो हमारा लोगो है ना, नेव लोगो, इसके अंदर जो हमने क्लास दी थी, अगर आपको याद हो तो, डार्क लोगो के नाम से, डार्क जो हमारा लोगो है इसके लिए हम इसका जो डिस्प्ले है वो हम कर देंगे नन, क्योंकि हम मोबाइल स्क्रीन में वाइट लोगो शो करवाना चाहते हैं, तो ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से। लेकिन जब हम लोग लैपटॉप स्क्रीन को डिजाइन करेंगे तो हम डार्क लोगो दिखाएंगे वहां पे, तो ये हम वहां पे डिस्प्ले इसका ब्लॉक कर देंगे। और अब इसको जो हमारा ये जो नैव मेन्यू बीटीएन है ना, जो हमारा आइकन है, इसको थोड़ा सा हम स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पे जो नैव मेन्यू बीटीएन है ना, जो हमारी क्लास है, उसको यहाँ पे हम फॉन्ट साइज दे सकते हैं 1.5 टाइम का। और इसको कलर कर सकते हैं, इसका जो हमारे वेरिएबल में वाइट कलर है वो हम इसको कलर दे देंगे वाइट, तो ये वाइट कलर ले लेगा। तो अब ये हमें शो हो रहा है वाइट कलर में, और कर्सर इसका कर देंगे पॉइंटर। तो ये भी परफेक्टली स्टाइल हो गया है। उसके बाद हमारा जो नेव, ये जो लिस्ट है ना, लिंक्स है, सॉरी, लिंक्स हैं जो हमारी नेव लिंक्स, हमने क्लास दी थी इनको नेव लिंक्स के नाम से। इसकी हम पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट। और इसका हम जो बॉटम है वो 0 करेंगे, और लेफ्ट से भी इसको 0 करेंगे हम लोग। इसकी जो विड्थ है वो हम 100% रखेंगे। और इसको जो डिस्प्ले है वो भी हम इसका फ्लेक्स करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे कि ये सारा कंटेंट जो है वो सेंटर में रहे। और इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो हम कॉलम करेंगे, क्योंकि अभी ये रो में है तो ये कॉलम में आ जाएंगे। और इसको गैप दे देते हैं 2 रैम की, और प्लस इसको पैडिंग देंगे हम लोग 2 रैम की। और इसके आफ्टर दैट इसको हम लोग एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, जो हमारे वेर में कलर है, जो मैं वेरिएबल बनाया है प्राइमरी कलर, वो हम इसको बैकग्राउंड कलर देंगे सेम एज जो हमने नेव को दिया है। और इसके ऊपर हम एक ट्रांजिशन लगा सकते हैं, ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे हम लोग ट्रांजिशन लगा देते हैं ट्रांसफॉर्म 0.5 सेकंड का। और जो इसका जी इंडेक्स है वो हम -1 कर देंगे। जी इंडेक्स -1 देने का मतलब है कि ये जो हमारा नेव है इसके ना बैक में जाके ये छुप जाएगा, और जैसे मैं इसको कमेंट करती हूँ तो ये अगेन हमें शो होने लग जाता है। तो फिलहाल के लिए इसे हम कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे जो हमारा नेव लिंक्स है ना, जिसके अंदर हमारे एंकर टैग है, उनको हम थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। इनको हम फॉन्ट वेट दे देते हैं 500 का।
और इनका जो कलर है वो हम वाइट करेंगे, जो हमारा वेर में कलर है, वेरिएबल में कलर है वाइट। और इसका जो वाइट स्पेस है वो भी हम लोग इसको जो वाइट स्पेस है, वाइट स्पेस इसका नो रैप कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा नैव लिंक्स है ना ऊपर, इसके अंदर हम एक और क्लास बनाएंगे ओपन डॉट ओपन। और ये जब क्लास अप्लाई करेंगे तो इसमें जो ट्रांसफॉर्म है ना, और ट्रांसफॉर्म है वो हमारा ट्रांसलेट हो वाई एक्सिस की तरफ वर्टिकली 100% हो जाए। ये अप्लाई मैं तब करूंगी जब जावास्क्रिप्ट के थ्रू मुझे ना ये अप्लाई करना होगा, तब मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी आपको। और इसका जो जी इंडेक्स है इसको यहाँ से कमेंट को रिमूव करते हैं, तो अब ये हमें शो नहीं होगा, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम इसे शो करवाएंगे। तो आ जाते हैं हमारे HTML फाइल में, अगेन इसको क्लोज कर देते हैं नैव को। और यहाँ पे हेडर का एक टैग लेंगे जिसके अंदर हम क्लास देंगे हेडर इमेज। इसके अंदर हम इमेज यूज करेंगे हमारी गर्ल इमेज, जो योगा गर्ल इमेज है। ये हमारा हीरो सेक्शन है जिसको हम अब स्टाइल करने वाले हैं। ऑल्ट को यहाँ से हमने रिमूव किया और यहाँ पे एक डिव लेंगे हेडर कंटेंट के नाम से, कंटेंट। और इसके अंदर हमारा सारा कंटेंट रहने वाला है। H2 लेंगे ज्वाइन आवर क्लब, यहाँ पे हम एक हेडिंग ले सकते हैं। और एक हेडिंग लेंगे H1 से, योगा फॉर योर हेल्थी लाइफ। तो यहाँ पे एक और हेडिंग लेंगे, एक हमने हेडिंग ली है H2 से और एक H1 से। और यहाँ पे हम एक प्लस पैराग्राफ लेंगे जिसके अंदर कुछ कंटेंट लिख देते हैं, रैंडम कंटेंट। आप कोई भी कंटेंट लिख देते हैं यहाँ पे पैराग्राफ में। और यहाँ पे एक और क्लास लेंगे हेडर BTN जिसके अंदर हम अपना बाय नाउ वाला बटन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बाय नाउ वाला बटन बनाया है। आफ्टर डेट हमें यहाँ पे कुछ लिंक ऐड करवानी है, तो यूएल के अंदर हम लोग यूएल को एक क्लास दे देते हैं हेडर सोशल्स। इस सोशल के अंदर हम लोग कुछ आइकन ऐड करेंगे, फेसबुक, लाइक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। और LI ले लेते हैं, LI के अंदर एंकर टैग, और एंकर टैग के अंदर यहाँ पे जो हमारे आइकन है वो लेंगे। तो यहाँ पे फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे अगेन हम चले जाते हैं और यहाँ पे इस बार को यहाँ से हम क्लोज करते हैं। और यहाँ पे इसको रिमूव करके यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं फेसबुक। और एक फेसबुक का आइकन है, उसको हम यहाँ से उसका जो कोड है वो कॉपी करेंगे और हमारे जो LI है एंकर टैग के अंदर इसको पेस्ट करेंगे। और इसको यहाँ से फिर से एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करके हम इसको ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो आप 3 टाइम 4 टाइम जितने टाइम करेंगे तो ये कॉपी होता जाएगा। ये शॉर्टकट है इसका, अगर आप यूज करना चाहते वेल एंड गुड। और यहाँ पे एक ट्विटर कर देते हैं और इंस्टाग्राम का आइकन हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल करें तो हमारे पास यहाँ पे आइकन शो हो रहे हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का। अब इनको हम स्टाइल कर लेते हैं जाके style.css फाइल में। इस हेडर को, हमारा जो हेडर है इसको, तो हम नीचे चले जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं और सबसे नीचे आके यहाँ पे हमारा जो हेडर है वो हम इसको स्टाइल कर देंगे। हम इसको पहले तो मैक्स विड्थ दे देते हैं जो हमारे वेरिएबल में है। मैक्स विड्थ जो मैंने ऊपर मैक्स विड्थ ली हुई कलर में वेरिएबल बनाया हुआ है मैक्स विड्थ का भी। और इसको हम मार्जिन दे सकते हैं ऑटो, कि सारा कंटेंट जो है हमारा वो सेंटर में रहे। और पैडिंग इसको देते हैं टॉप बॉटम से 2 रैम और लेफ्ट राइट से 1 रैम। और इसका डिस्प्ले ग्रिड करेंगे और गैप इसको दे देते हैं 4 रैम का। अब जो हमारी हमने क्लास दी थी ना हेडर इमेज के नाम से, इसका जो हम ओवरफ्लो है वो हिडन करेंगे। तो यहाँ पे हम हेडर इमेज जो हमारी क्लास है इसको एक्सेस करके इसका जो ओवरफ्लो है इसको हिडन कर देंगे। और जो हमारी यहाँ पे नेक्स्ट हेडर इमेज के अंदर जो हमारी इमेज है, क्लास के अंदर जो हमारी इमेज है ना एक्चुअल इमेज, उसकी हम मार्जिन देंगे टॉप 5 रैम की। तो ये बिल्कुल ऊपर इमेज दिख नहीं रही, तो इसको हम टॉप मार्जिन देंगे 5 रैम का। और इसका जो मैक्स विड्थ है वो हम 500 पिक्सल कर देंगे। और मार्जिन इनलाइन, ये रही इनलाइन,
ये हम ऑटो कर देंगे। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये जो हमारी इमेज है इसने टॉप से मार्जिन ले ली है। अब आएंगे दोबारा स्टाइलिंग पे, तो जो हमारा हेडर कंटेंट है उसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं। सबसे पहले तो उसके अंदर हमारा H2 है, तो हम उसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, उसको कलर फॉन्ट वगैरह फॉन्ट वेट दे देते हैं। पहले तो फॉन्ट साइज देंगे इसको 2 रैम का, और इसका जो फॉन्ट वेट है वो हम इसका 700 देंगे इसको फॉन्ट वेट। और इसका जो कलर है वो हम हमारे जो वेरिएबल में कलर है प्राइमरी कलर, वो हम इसको प्राइमरी कलर देंगे। और ये कलर तो ले चुका है, अब इसका जो टेक्स्ट अलाइन है वो भी हम सेंटर करेंगे, तो ये सेंटर में आ जाएगा टेक्स्ट। अब इसी चीज को हम कॉपी कर लेते हैं नीचे H2 के लिए, H1 के लिए थोड़ी सी चेंजिंग है, बाकी एस सेम है। और यहाँ पे हम इसको जो इसका फॉन्ट साइज है वो 4 एम करेंगे, और यहाँ पे पहले तो हम इसको मार्जिन बॉटम देंगे 1 एम की, और इसका जो फॉन्ट साइज है वो हम 4 एम का करेंगे, और फॉन्ट वेट इसको हम 800 देंगे। प्लस इसको हम एक लाइन हाइट देंगे 4.5 एम की, और इसका जो टेक्स्ट है कलर है वो भी हम चेंज करना चाहते हैं, तो इसका हम टेक्स्ट कलर करेंगे हमारा टेक्स्ट डार्क, वेरिएबल का टेक्स्ट डार्क कलर जो हमने वेरिएबल बनाया है टेक्स्ट डार्क कलर कलर के नाम से। तो हम इसी को कॉपी करेंगे और इसी को हम पैराग्राफ के लिए यूज करेंगे। थोड़ी बहुत चेंजिंग है जो हम करेंगे, बाकी सेम ही है। हम इसको मार्जिन बॉटम देंगे 2 रैम की, और फॉन्ट वेट इसको फॉन्ट साइज यहाँ से रिमूव करेंगे, फॉन्ट वेट हम इसको देंगे 500, लाइन हाइट 1.75 रैम का, और इसका कलर सेम रहेगा, अलाइन आइटम भी सेम रहेगा, टेक्स्ट अलाइन। और तो ये देखिए H2 H1 और पैराग्राफ बिल्कुल स्टाइल हो गए हैं। इसके बाद हम लोग जो हमारा बटन है उस पे आ जाते हैं। हेडर में जो हमारा BTN है, हमने BTN क्लास दी थी ना हेड अपने बटन को, जिसके अंदर हमारा बटन है। मार्जिन बॉटम देंगे इसको 3 रैम का, टेक्स्ट अलाइन इसका सेंटर कर देंगे आल्सो। एंड इसके बाद जो हमारा हेडर BTN के अंदर जो हमारा एक्चुअल बटन है उसको यहाँ पे हम पैडिंग देंगे टॉप बॉटम से 1 रैम, लेफ्ट राइट से 2 रैम। 2 रैम आई थिंक ज़्यादा है, हम इसको 1.5 रैम दे सकते हैं। आउटलाइन इसका नन करेंगे। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये वक्त के साथ साथ ना याद होती जाती हैं, तो क्या बटन को प्रॉपर्टीज देनी है अपने अकॉर्डिंग, आप जैसा आप बटन बनाना चाहते हैं वैसा आप इसको ना डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं इसका बॉर्डर नन करूँगी। फॉन्ट साइज 1 रैम और फॉन्ट वेट 600। इसका कलर जो है हम वाइट करेंगे, और इसका बैकग्राउंड कलर जो हमारा वेरिएबल है प्राइमरी कलर, वो इसको हम लोग कलर देंगे बैकग्राउंड। और इसका बॉर्डर रेडियस हम कर देंगे 5 रैम का, और इसके बाद प्लस हम इसको ट्रांजिशन दे सकते हैं 0.3 सेकेंड का, 3 सेकेंड का, और इसका कर्सर हम कर देंगे पॉइंटर। तो अब ये बटन देखें कितना क्यूट लग रहा है। इसके बाद हम इसको एक हॉवर इफेक्ट दे सकते हैं बटन को। हमारा हेडर BTN के अंदर जो हमारा बटन है ना, इसी को यहाँ से हम कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं, और इसके अंदर हम इसके ऊपर हम हॉवर इफेक्ट लगाएंगे कि जब भी हम बटन पे हॉवर करें तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो हम डार्क जो हमारा है ना वो करना चाहते हैं। प्राइमरी कलर जो डार्क है वो हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे हम इस पे हॉवर करेंगे ये कलर चेंज होगा। अब आ जाते हैं आइकन पे, जो हमारे फेसबुक, ट्विटर और फिर इंस्टा का आइकन है, उनको हम यहाँ पे स्टाइल करेंगे। उनको हमने एक क्लास दी थी, अगर आपको याद हो तो, हेडर सोशल के नेम से। इसका हम डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, और इसको अलाइन आइटम सेंटर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर, और गैप इसको 1 रैम का। अभी ये जो आइकन है वो हमारे सेंटर में आ जाएंगे एज जैसे हमारा कंटेंट है और BTN बटन है। उसके बाद हेडर सोशल में जो हमारी लिंक्स है ना एंकर टैग के अंदर, उसको पैडिंग दे देते हैं टॉप बॉटम से 8 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से इसको 10 पिक्सल। फॉन्ट साइज देंगे ऑल्सो 1.5 रैम का, और प्लस इसको हम जो कलर है इसका वो वेरिएबल वाइट कलर करेंगे। इसको बैकग्राउंड कलर हम सेम जैसा हमारा बटन का कलर है वैसे ही हम इसको बैकग्राउंड कलर देंगे, जो हमारा प्राइमरी कलर है
वेरिएबल का प्राइमरी कलर और इसको एक बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं हम 100% की। हमारे पास सर्कल शेप में ना आइकन आ जाएंगे। इसके बाद हम इस पे भी एक होवर इफेक्ट लगा सकते हैं कि जैसे ही हमारी इस सोशल लिंक्स को सोशल जो आइकन है इन पे होवर किया जाए तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है हम वही डार्क अप्लाई करेंगे जो हमने अपने बटन पे अप्लाई किया था। बैकग्राउंड कलर इसका वेयर जो हमारा प्राइमरी कलर डार्क है उसको जैसे होवर करेंगे तो ये हल्का सा डार्क कलर इस पे अप्लाई हो रहा है। उसके बाद ये सारा डन हो चुका है हमारे मोबाइल स्क्रीन के लिए। अब आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट पे। हम थोड़ा सा इसका पहले लॉजिक बिल्ड कर लें, उसके बाद हम लैपटॉप स्क्रीन के लिए इसको डिज़ाइन करेंगे। तो हमारा जो मेन्यू बीटीएन है ना उसको हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे। पहले जो हमने आईडी दी थी, मैंने आपको पहले बताया था ना कि हम आईडी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको एक्सेस करना है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लगा के यहाँ पे जो हमारी आईडी थी ना मेन्यू बीटीएन वाली, इसको यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे। प्लस मैंने जो नैव लिंक्स थी हमारे पास और जो मेरा हमारा जो आइकन है ना बार्स वाला, इसको हम मैंने एक्सेस करना है। तो पहले तो हम यहाँ पे आईडी लगाएंगे नैव लिंक्स की, जो हमने इसको आईडी दी थी नैव लिंक्स की, और यहाँ पे आए जो हमारा आइकन है और इनका नेम चेंज कर लेते हैं नैव लिंक्स, इसको नेम दे देते हैं और ये हम इसको कर देते हैं मेन्यू बीटीएन आइकन। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सी आईडी जो हमने दी थी इनको, नैव लिंक्स और मेन्यू बीटीएन, ये वाला जो आईडी मेन्यू बीटीएन और नीचे नैव लिंक्स की, और जो मेन्यू बीटीएन है जो हम मेन्यू बीटीएन के अंदर जो हमारा आइकन है वो। अब मेन्यू बीटिंग के ऊपर हम एक ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे कि जब भी इसको क्लिक किया जाए तो ये एरो फंक्शन यहाँ पे रन होना चाहिए, और इसके अंदर हम लोग नैव लिंक्स है इसकी जो डॉट क्लास लिस्ट है ना वो टॉगल करेंगे। टॉगल के अंदर वहाँ हम अपनी क्लास ऐड करेंगे। जो आपको याद हो सीएसएस में हमने एक क्लास बनाई थी ओपन के नाम से कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट हो वाई एक्सिस की तरफ 100%। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सी जो क्लास हमने लगाई थी, ये वाली ओपन। तो ये यहाँ पे यूज़ होगी जब हम लोग क्लिक करेंगे मेन्यू बीटन को। तो यहाँ पे टॉगल ओपन का मतलब है अगर मेन्यू ओपन है तो क्लोज हो जाए और अगर क्लोज है तो ओपन हो जाए। यहाँ पे जो हमारी लिंक्स है वो सेंटर में नहीं है, हमने यहाँ पे अलाइन आइटम लगाना भूल गए। तो यहाँ पे हम अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे तो ये जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ये सेंटर में आ जाएंगे लिंक्स हमारे। अब ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे कॉन्स्ट, हमारा इज ओपन नेम से हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर हम लोग नैव लिंक्स डॉट जो हमारी क्लास लिस्ट है डॉट कंटेन्स और ओपन। इस लाइन का मतलब है हम इस लाइन में हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जो मेन्यू है वो ओपन है या नहीं। इसके बाद हम आइकन चेंज लॉजिक ऐड करेंगे। यहाँ पे जो हमारा मेन्यू बीटीएन आइकन है ना उसका डॉट जो सेट एट्रीब्यूट है वो हम सेट एट्रीब्यूट क्लास, इसमें हमारा जो इज ओपन है, हम वेरिएबल है हमारा इज ओपन, और इसमें जो आइकन है वो हम चेंज करेंगे। तो ये हम उसके क्रॉस आइकन लेंगे, एक्स मार्क आइकन फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से। तो हम चले जाएंगे फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट में अगेन, यहाँ पे हम एक आइकन सर्च करेंगे एक्स मार्क, तो हमें क्रॉस आइकन मिलेगा। यहाँ पे हम उसको यहाँ से इसका जो कोड है वो कॉपी कर लेंगे और जाके हमारे जावास्क्रिप्ट में ना पेस्ट करेंगे। तो अगेन हम लोग इसको सेट कर लेते हैं, एडजस्ट करते हैं, उसके बाद जावास्क्रिप्ट में जाएंगे और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा li है इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, क्लास को रिमूव करेंगे। तो एक्स मार्क और जहाँ पे जो हमारा दूसरा है ये वाला 3 बार्स वाला, ये जो बार्स है इसका आइकन, इसको यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। अगर मेन्यू ओपन हो तो क्रॉस आइकन शो होगा, वरना हमबर्गर मेन्यू आइकन शो होगा। जो हमारा हमें यहाँ पे दिख भी रहा है स्क्रीन पे ये आइकन शो होगा, और वरना हमें अगर मेन्यू ओपन हो तो क्रॉस आइकन शो होगा।
तो अब यहाँ पे हम इसको क्रॉस देखें, यहाँ पे हमें क्रॉस आइकन शो हो रहा है। अगर मेन्यू ओपन है तो क्रॉस आइकन शो होगा और वरना हम बर्गर मेन्यू शो होगा। इसके बाद हम लोग जो हमारा नेविगेशन लिंक है ना, उस पे क्लिक इवेंट लगाएंगे, ऐड इवेंट लिसनर। तो यहाँ पे हमारा लिंक नेव लिंक्स है, इस पे डॉट ऐड इवेंट लिसनर। जब भी इन पे जब यूजर किसी भी नेविगेशन लिंक पर क्लिक करेगा तो मेन्यू ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ये लॉजिक हम यहाँ पे बिल्ड करने वाले हैं। तो यहाँ पे नेव लिंक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव ओपन, और यहाँ पे जो हमारा मेन्यू बीटन आइकन है ना, इसका हम सेट एट्रीब्यूट क्लास करेंगे। जो हमारा बार्स वाला आइकन है वो मतलब आइकन जब भी मेन्यू नेव लिंक्स पर क्लिक करेगा यूजर, जब भी यूजर नेव लिंक्स पर क्लिक करेगा तो आइकन वापस से मेन्यू बार बन जाएगा। ये वो लॉजिक है। यहाँ से हम बार्स की जो कोड है उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे, डबल कोड में पेस्ट करेंगे। और इसके बाद अब हम देखते हैं, जाके इसको क्लिक करेंगे। अब इसको क्लोज करेंगे, फिर क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे। इसके बाद हम किसी भी मेन्यू नेव लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो वो बार्स में कन्वर्ट हो जाएगा अगेन।